हम इंसानों की ज़िंदगी में जब भी किसी मुश्किलात या फिर किसी आजमाइश का दौर चलता है तो हम में से कई लोग अपने अनुसार किसी एक दरबार का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाते हैं। चाहे वो एक मस्जिद हो या मंदिर, गिरजाघर हो या फिर एक गुरुद्वारा, किसी की मज़ार हो या फिर कोई समाधि। लेकिन आपकी दुआएं और ज़रूरतें पूरी करने के बदले में खुदा का कोई भी घर आपसे आपकी कोई भी चीज़ नहीं मांगता, और अगर मांग भी ले तो आपकी ज़रूरत, चाहत और मजबूरी के बदले में आप अपनी कीमती से कीमती चीज़ भी वहाँ सौंपने को तैयार शायद हो भी जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दुनिया में ऐसे कई दरबार लगते हैं जहाँ कुछ ले देकर दुआएं पूरी कराई जाने के वादे किए जाते हैं, जानवरों की बलि तक चढ़ाई जाती है। कई कीमती चीज़ें इंसान अपनी दुआएं पूरी होने के बदले में इन दरबारों पे सौंप कर आ जाता है। लेकिन कैसा हो अगर कोई दरबार आपकी इच्छा पूरी करने के बदले में आपकी कोई कीमती चीज़ नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक बेशकीमती हिस्सा मांग ले, तो क्या आप देंगे? जवाब इस वीडियो का अंत होते होते खुद ब खुद आपकी ज़बान पर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक ऐसे ही दरबार की कहानी शुरू करते हैं जहां मन्नत पूरी होने के एवज में किसी जानवर की नहीं बल्कि अपनी औलाद की बलि दी जाती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसे गुजरात शहर में औरंगज़ेब के ज़माने से रहे पीर शाह दौला और उनकी मज़ार, जिनके हवाले से दावा किया जाता रहा कि यहाँ बांझ औरतों की दिली मुराद पूरी की जाती है। सैकड़ों ऐसी औरतें यहाँ आकर मन्नतें मांगती हैं और कमाल ये कि मुराद पूरी भी होती है। लेकिन मन्नत पूरी होने के बदले में इस मज़ार से उनसे ये वादा लिया जाता है कि अपनी होने वाली पहली औलाद उन्हें इस मज़ार के हवाले करनी होगी, और बकौल मज़ार के अगर वो ऐसा ना करें तो उनकी आने वाली हर औलाद दौला शाह का चूहा बन जाएगी। और इसी डर से सैकड़ों माएँ अब तक अपनी ज़िंदगी के एक अजीम हिस्से को इस मज़ार के नज़र कर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस मज़ार पर ये छोड़े गए बच्चे चूहे जैसी शक्ल कैसे इख्तियार कर लेते हैं। जवाब में पाया गया कि यहाँ इन बच्चों के सर पे बचपन में ही एक भारी तौक कस दिया जाता है, जिससे उम्र के साथ उनका जिस्म तो बढ़ता जाता है लेकिन उनका सर समेत चेहरा होते होते एक चूहे की शक्ल में आ जाता है। और उसके बाद अपने होशो हवास में ना होने पे इन राल टपकाते माजूर बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। इसी रिवायत की पुष्टि करती है महान लेखक शहादत हसन मंटो की वो कहानी जिसमें सलीमा नाम की औरत ने इस मज़ार से मुराद पूरी हो जाने के बाद अपनी औलाद को सौंपने से मना कर दिया, लेकिन शौहर के समझाने पर बामुश्किल वो अपनी पहली औलाद को इस मज़ार पर देकर आ गई। और सालों बाद उसकी यही अपनी औलाद उसके घर के दरवाजे पर भीख मांगती हुई पहुंच गई, जिसका सर बिल्कुल चूहे जैसा था, लेकिन चेहरे पर वो काला निशान जो हूबहू वैसा था जैसा सलीमा ने बचपन में अपने बच्चे के चेहरे पर देखा था। वो बरसों पहले मज़ार पर सौंपी गई अपनी औलाद को एक लम्हे में पहचान गई, लेकिन उसकी बदहवास औलाद वो दौला शाह का चूहा एक झटके में वहाँ से भागकर अपनी खुद की माँ यानी सलीमा की आंखों से ओझल हो गया। अब कई सवाल आपके जहन में उबल रहे होंगे, उनमें से एक ये कि इस आधुनिक युग में इतने एडवांस शहर में ऐसी रिवायत आखिरकार किस तरह अंजाम देती आ रही है। तो जवाब ये कि कई बार प्रशासन की मुखालफत करने पर इस मज़ार के मानने वाले दिलो जान से आगे आकर इसकी रहनुमाई में खड़े हो जाते हैं। और लोगों का अकीदा इस मज़ार पर आज भी इतना पक्का है कि यहाँ से मांगी हुई मुराद पे पाई गई पहली औलाद वो लोग खुद ब खुद यहाँ आकर चढ़ा जाते हैं। माना तो ये भी जाता है कि यहाँ पर दियों में रखा हुआ तेल माजूर बच्चों के सर पे लगाने से उनकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। कईयों की दी गई सफाई जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ऐसे दिखने वाले बच्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और इस बीमारी का नाम है माइक्रोसेफली, जो एक किस्म के वायरस से पैदा होती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक सवाल की मज़ार पर चढ़ाए गए लगभग हर बच्चे को एक सी बीमारी भला कैसे हो सकती है। कुछ मान्यताएं तो ये भी हैं कि जब इन दौला शाह के चूहों के मरने का वक्त आता है तो ये अपने आप को मज़ार के ही किसी एक कमरे में बंद कर लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब वो कमरा खोला जाता है तो ये वहाँ से गायब हो जाते हैं। दौला शाह की मज़ार पे रहने वाले वहाँ के इंतज़ामियात इन सब दावों को सदा से झुठलाते आए हैं, लेकिन इस मज़ार की इस रिवायत को जानने के बाद हज़ारों तरह के सवाल दिल में घर कर जाते हैं। ऐसे में आपके दिल में इस अकीदे के मुताल्लिक जो भी राय सामने आई है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी इफेक्ट बेस्ड वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।